हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस साल 2026 में एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और उनकी स्ट्रीम है मैकेनिकल स्ट्रीम या फिर सिविल स्ट्रीम। मैकेनिकल और सिविल स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से ब्रांच आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर ये टोटल 7 ब्रांच है और सिविल स्ट्रीम के अंदर ये टोटल 2 ब्रांच है। तो इनमें से कोई भी अगर आपके ब्रांच है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बेटा बीटेक फर्स्ट ईयर का 2026 में है ना, सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। सिलेबस में काफी बदलाव हो चुके हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी आपके बढ़ गए हैं और सिलेबस भी आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो हम लोग भी जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत यहां पर करनी है। पूरा कंटेंट आपको नए सिलेबस के हिसाब से मिलेगा, जो नया सिलेबस आया है। सिलेबस बढ़ा भले ही है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी आपके बढ़े हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो आपका सिलेबस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। क्वांटिटी के साथ साथ यहां पर क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल 13 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, जिनमें से एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू 2026-27। इसके पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सिलेबस आया है बीटेक फर्स्ट ईयर में इस बार स्ट्रीम वाइज आया है। अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग सिलेबस है। कई बार क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट सिलेबस है, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो स्ट्रीम वाइज ब्रांच वाइज आपका चेंज हो रहा है। तो इसके पहले मैंने सेम सब्जेक्ट की जो सिलेबस इंट्रोडक्शन आपको बताया था, तो वो किस स्ट्रीम के लिए था? वो था सीएससी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन तीनों स्ट्रीम के लिए जो सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्ट में एफएमई बोला करेंगे, तो एफएमई का सिलेबस इन स्ट्रीम के लिए सेम रहने वाला है। इन तीनों स्ट्रीम का जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं सिलेबस का, एफएमई का जो सिलेबस रहेगा वो एफएमई स्ट्रीम और सिविल स्ट्रीम का रहने वाला है। ठीक है, चलिएगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर सिविल और मैकेनिकल की स्ट्रीम है, इनमें से कोई भी अगर आपकी स्ट्रीम है तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ आगे बढ़ने से पहले, सिलेबस को बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा बेटा कि एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू का जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बो पैक है वो आपको एप्लीकेशन में मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वहां पर कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे जो सब्जेक्ट्स हैं बाकी भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल स्ट्रीम के हैं, मैकेनिकल स्ट्रीम में अंदर समझिएगा कि इनमें से कोई भी ब्रांच आपकी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इनमें से कोई भी अगर आपकी ब्रांच है तो एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, एप्लीकेशन को जब विजिट करेंगे तो आपको ये वाला कोर्स लेना है। ठीक है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा बैच है वो है आरंभ बैच 2.0। अब ये आरंभ बैच 2.0 जो है आपको स्ट्रीम के हिसाब से लेना है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, वो कौन सी स्ट्रीम है। ठीक है, तो मैकेनिकल की स्ट्रीम के लिए ये वाला बैच लेना है। इसमें सेम 1 प्लस सेम 2 का कॉम्बो पैक है। इसमें आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। 13 सब्जेक्ट्स हैं आपको, जिनमें से एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो यहां पर आपको जो कॉम्बो मिल रहा है बेटा, सारे सब्जेक्ट कॉम्बो मिल रहा है। इसी तरह से आप चाहते हैं कि मेरे को अभी केवल फर्स्ट ईयर के अंदर सेम 1 का कॉम्बो लेना है तो सेम 1 कॉम्बो ले सकते हैं। उसके अंदर 6 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और सेम 1 की जो वैलिडिटी है वो सेम 1 के लास्ट एग्जाम तक रहेगी। जो सेम 1 प्लस सेम 2 जो पूरे साल भर का कोर्स है, इसकी वैलिडिटी रहेगी बेटा कितना, पूरे साल भर की, यानी कि जब तक सेकंड सेम का एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसी तरह से जो सिविल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो सिविल वाले स्टूडेंट्स इस वाले बैच को लेंगे, या तो फर्स्ट प्लस सेकंड का या फर्स्ट का। इसी तरह से जब ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी स्ट्रीम सीएससी है तो सीएससी स्ट्रीम का अलग कोर्स मिलेगा। और याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो स्ट्रीम है उसके अंदर टोटल 17-18 ब्रांच है। ठीक है, तो आप इस वाले कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे। देन डबल ई का जो कोर्स ये रहने वाला है, ईसी का कोर्स ये रहने वाला है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं बेटा, तो अगर आप जो है फर्स्ट सेम का कॉम्बो पैक लेंगे तो एक सब्जेक्ट का जो एवरेज, क्योंकि हम कॉम्बो पैक वहां पर दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस निकालेंगे तो 248 आएगा, यानी कि 250 के आसपास आएगा। अगर आप कूपन अप्लाई कर लेते हैं तो अभी आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है, वहां पर 500 का कूपन मिल जाएगा। उस कूपन को अप्लाई करेंगे, है ना, उस कूपन का नाम है आरंभ 500। आरंभ 500 अप्लाई करेंगे तो एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा, 248, यानी कि 250 के आसपास। अगर आप सेम 1, ये तो सेम 1 के लिए हुआ, सेम 1 और सेम 2 दोनों का एक साथ कोर्स लेते हैं आप, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे बीटेक फर्स्ट करके, तो उसका जो एवरेज प्राइस आएगा 199, यानी कि 200 का एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा होगा। तो दैट इज वेरी अफोर्डेबल। पूरा कंटेंट आपको नया कंटेंट मिलेगा एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन बैच के अंदर जो है आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ा रहा है आपको, वेल क्वालिफाइड टीचर्स आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे। गेट क्वालिफाइड है,
नेट क्वालिफाइड है, गोल्ड मेडलिस्ट है ना। आप जितने भी टीचर्स यहाँ पर डेमो लेक्चर्स मिलेंगे आपको एप्लीकेशन के अंदर। जब आप जाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो फीडबैक है गेटवे क्लासेस का, डेमो लेक्चर से पता लग जाएगा आपको, या तो फिर आप अपने सीनियर्स जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम हमारे बारे में, गेटवे क्लास के बारे में आप ले सकते हैं फीडबैक। चलिए, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बेटा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप देखिए ये जो सब्जेक्ट है, आप बीटेक फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, तो कुछ सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे कहां पर, किसी कॉलेज के अंदर हो सकता है कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेम के अंदर। तो फर्स्ट सेम के अंदर जो इसका कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड, वो रहेगा AME 101B, और सेकंड सेम में जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसको रहेगा AME 201B। कोई दिक्कत नहीं है। ये कोड किसके लिए है बेटा? मैकेनिकल और सिविल स्ट्रीम के लिए है ना। यही सिलेबस अगर मैं बात करूं CS, EC और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उसके लिए कोड कितना है? 101A है ना, 201A है। चलो, तो यहां पर कौन कौन सी यूनिट, कितनी यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में? हर एक यूनिट में बीटेक फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो नया सिलेबस आया बेटा, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट आपको मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो वेटेज है कई सब्जेक्ट्स में अलग अलग हो सकता है, कई सब्जेक्ट में 5 यूनिट का जो वेटेज है वो 20% होगा। चलिएगा, तो सबसे पहली जो यूनिट है बेटा, इसके अंदर हमको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। ये आप थोड़ा सा पहले 11th के फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे, राइट। चलो, तो यहां पर हमने क्या पढ़ना है बेटा? फोर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने की, फोर्स क्या होता है, देन सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है ना, कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं उसको पढ़ेंगे। FBD पढ़ेंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, 2D में 3 इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ फोर्सेस, फोर्स के कौन कौन से लॉ हैं उनके बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे होंगे। मोमेंट क्या होता है एंड देयर एप्लीकेशंस हम यहां पे पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कहां-कहां पर इसके एप्लीकेशंस होते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, और डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये है हमारा यूनिट नंबर 1 का सिलेबस। तो इस सिलेबस को हम आपको बैच के अंदर लेक्चर वाइज आपको कवर करेंगे, टॉपिक वाइज। देन उसके बाद इसका वन शॉट भी आपको मिलता रहेगा फास्ट रिवीजन के लिए। यूनिट नंबर 2 के अंदर बेटा आपको पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 के अंदर आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए बेटा कि आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो यहां पर जो सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं, या तो वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, है ना, किसकी फॉर्म में होते हैं? सॉलिड। या फिर वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, या फिर वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं। जैसे ये आपके सामने डिजिटल बोर्ड है, सॉलिड है ना। जितना भी आपका, जितने भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये क्या है? सब सॉलिड है। ईंट पत्थर ये सब क्या है बेटा? सॉलिड है। जितनी मेटल्स हैं वो क्या है? सॉलिड है। दूसरी चीज, आप ये दूध, मिल्क है ना, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड है। और आप जो सांस ले रहे हो, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या? एयर है। तो मतलब आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख रहे हैं, या तो वो सॉलिड की फॉर्म में है, या तो वो लिक्विड की फॉर्म में है, या तो वो गैसेस की फॉर्म में है, ठीक है। अब यहां पर जो लिक्विड और गैसेस होती हैं, लिक्विड और गैसेस, यानी लिक्विड कौन से? मिल्क, वाटर, ये फ्लो हो सकते हैं, यस और नो। लिक्विड क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है। वाटर क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है। और जो गैसेस होती है ये भी फ्लो हो सकती है। तो यानी कि जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उनको कहते हैं फ्लूइड। तो इसका मतलब लिक्विड भी फ्लो हो सकता है, गैसेस भी फ्लो हो सकती है। तो लिक्विड और गैसेस ये फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में? फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? ये सॉलिड फ्लो नहीं होता, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की। किसकी बात करेंगे? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की यहां पर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में। और क्या? फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैसेस, यानी कि फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस मतलब फ्लूइड। फ्लूइड की हम बात करेंगे किसमें बेटा? यूनिट नंबर 3 में। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। 11th के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर चीज आपको यहां पर समझ में आएगी। जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं तो यहीं पर आ जाता है कि हुक्स लॉ की बात भी करेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात करेंगे। यहां पर हम जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम यहां पर बात करें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है जैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना, पॉइजन रेशियो, ये सारी चीजें हम यहां पर यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में, है ना। तो SFD BMD शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर स्ट्रेन गेज की बात करेंगे, रोसेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर एक आता है UTM, दैट इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो मेटल जो मटेरियल है उसकी टेस्टिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देन तो यहाँ पर तो सॉलिड की बात होगी यूनिट नंबर 2 में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में फ्लूइड की। किसकी बात करेंगे? फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डेंसिटी, प्रेशर, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है ना, फ्लूइड जब रेस्ट में होता है, देखिए फ्लूइड जो है ना वो फ्लूइड जो है, कुछ एप्लीकेशंस आप देखेंगे जहां पर फ्लूइड क्या होता है? मोशन में होता है। जैसे पाइप के अंदर फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। आपका जो वाटर टैंक रखा हुआ है छत पे, उसमें फ्लूइड रेस्ट में है,
तो क्या है कि वो फ्लूइड स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडी, कि वाटर के अंदर जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड है तो उस पर कौन सा फोर्स है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, है ना, कोई बॉडी फ्लोट कर रही है। द फ्लूइड एक्सेलरेशन की बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, यहां पर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे, बर्नौली इक्वेशन की बात करेंगे। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन, देखिए कुछ इक्वेशंस जो है ना वो मास पे बेस होती है, मास कंजर्वेशन पे, इस पे मास कंजर्वेशन पे, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन पे बेस है, इसको पढ़ेंगे। बर्नौली इक्वेशन जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होती है। आपने सुना होगा एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी को समझ में आने वाला है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा लग सकता है कि 2-4 क्लास जब आप अटेंड करेंगे, लेकिन 2-4 क्लास के बाद आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा थर्मोडायनामिक्स के बारे में, है ना। किसका पढ़ेंगे, देखिए जो आपका सिविल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स है ना, इनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हर एक ब्रांच को पढ़ना है, सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सबको पढ़ना है, लेकिन सिलेबस अलग है। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना वो सिलेबस अलग है। तो सीएस, इलेक्ट्रिकल और इसी का जो सिलेबस है वो थोड़ा आसान है, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन सिविल और मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, ज्यादा उसमें आपको पढ़ना है, लेकिन आपके काम आएगा ये। जितने भी सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, जब आगे फर्दर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आपके जो बेसिक्स हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर एफएमई के, ये काम आएंगे आपके। ठीक है, तो बेटा यूनिट नंबर 4 में हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, डायग्राम बना बना के समझाया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन हम बात करेंगे यहाँ पर कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेंपरेचर प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली यहाँ पर जो आपका थर्मोडायनामिक्स है 4 लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, हमको जीरोथ लॉ पढ़ना है और फर्स्ट लॉ पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स का। देन कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट वेरियस प्रोसेस, जो मैंने अभी प्रोसेस बताए हैं आपको, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन सभी प्रोसेसेस के अंदर कि हीट ट्रांसफर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क ट्रांसफर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो यहां पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ना है आपको। यहां पर 2 स्टेटमेंट है, आप जनरली देखते होंगे कि एक लॉ का एक स्टेटमेंट होता है ना, जीरोथ लॉ का भी एक स्टेटमेंट मिलेगा, फर्स्ट लॉ का भी, थर्ड लॉ का भी, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 2 स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। चिंता मत करो, जो सब मैं आपको बोल रहा हूं सब डायग्राम से एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। तो यहां पर हम सेकंड लॉ के अंदर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे। और यहां तक ही नहीं रुकना है आपको, सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है बेटा, तो यहां पर आपको इंटरनल कंबशन इंजन भी पढ़ना है ना। जो आपका स्कूटर है, बाइक है, बस है, ट्रैक्टर है, जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, क्या नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो उसके अंदर एक इंजन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। उस इंजन के अंदर क्या होता है, कंबशन होता है। क्या होता है उसके अंदर, कंबशन होता है, जिसके अंदर आप पेट्रोल जलाते हो, जिसके अंदर आप डीजल जलाते हो, या फिर आप कोई गैस जलाते हो। एथेनॉल के साथ आ रहा है आजकल पेट्रोल, है ना। तो बेटा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो आईसी इंजन के अंदर हम पढ़ेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, है ना, ऑटो साइकिल पढ़ेंगे, 3 साइकिल होती है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल। तो काफी ज्यादा सिलेबस होने वाला है, सिलेबस बदल चुका है। एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस काफी ज्यादा है, सिलेबस की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आपके साथ साथ हमको भी ज्यादा मेहनत यहां पर करनी होगी। नेक्स्ट लास्ट यूनिट पढ़ेंगे आप एफएमए की, यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कास्टिंग पढ़ेंगे यहां पर हम, फंडामेंटल्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसको हम समझ रहे होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। काफी ज्यादा सिलेबस है यहां पर, तो एफएमई को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा कंटेंट आपको नया कंटेंट मिलेगा एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू। तो इस बार जो है बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस ब्रांच वाइज यानी कि स्ट्रीम वाइज आपको दे दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपकी स्ट्रीम अगर मैकेनिकल है तो आपको ये बैच लेना है, आपकी स्ट्रीम अगर सिविल है तो ये आपको बैच लेना है। मैकेनिकल के अंदर कौन सी ब्रांच है, यानी कि मैकेनिकल की ये ब्रांच है। तो अगर आप में से इन 7 में से कोई भी ब्रांच आपकी है, इसका मतलब आप मैकेनिकल स्ट्रीम में आते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रीम का कोर्स आपको लेना है। सिविल के अंदर ये 2 ब्रांच आती है तो आपको सिविल का कोर्स लेना है, सीएस स्ट्रीम के है तो सीएस का लेना है। तो इस तरह से जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो किसी तरह की आप टेंशन मत लेना, एक बार जब कोर्स के अंदर आप एनरोल कर लेंगे तो वहां पर केवल
केवल और केवल आपकी स्ट्रीम का ही कोर्स मिलेगा, वहां पर आपको भटकना नहीं है, आप वहां पर भटकोगे नहीं। जैसे क्या होता है, हमारा कंटेंट यूट्यूब पे भी आपको मिलता रहता है, डेमो लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको YouTube में क्या ना हर एक ब्रांच का, हर एक स्ट्रीम का कंटेंट मिलेगा। एप्लीकेशन के अंदर जो स्ट्रीम आपकी होगी वही स्ट्रीम का कंटेंट आपको मिलेगा, तो वहां पर किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट वहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वहां पर पढ़ाई होती है, नो डिस्ट्रैक्शन। वहां पर आप कम टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। और इन बैचेस के अंदर, इन कोर्सेज के अंदर जब आप एनरोल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। गुलशन सर मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, आप अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और जो फोर्थ ईयर के सीनियर हैं उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर निधि पारा सर मैम आपको कंप्यूटर की जो सब्जेक्ट है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रही होंगी। आपको स्वाति मैम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेहतरीन टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, जितने भी टीचर्स हैं सब वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस टीचर है। ठीक है, तो आप कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे स्ट्रीम के हिसाब से, और वहीं आपको स्ट्रीम के हिसाब से पूरा कंटेंट मिलेगा, वहीं पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो यूनिट नंबर 1 है इसको स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फोर्स के, एंड सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो बेटा यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं हर एक कोर्स में, हर एक बैनर पे, यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में भी और बैनर पे भी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जितने भी आपके बैनर हैं सभी कोर्स के अंदर, सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप इन पे कॉल करके बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कोर्स सर्च करने में, क्योंकि नंबर ऑफ कोर्स काफी ज्यादा रहेंगे, है ना वहां पर, क्योंकि अब आपको तो एक ही कोर्स चाहिए, एक ही कॉम्बो पैक चाहिए, अगर ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पे बात करेंगे, तो वो आप उस पर लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि हमको ये ब्रांच है, मेरी ये सेमेस्टर है और मेरी ये स्ट्रीम है, ये ब्रांच है, तो मुझे लिंक चाहिए कोर्स का, तो कोर्स का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट बेटा आप सभी को, थैंक यू।